Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. तो आज हम नॉर्मल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं एक बात आपको स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ कि मेरा ज़रा ना आज गला कुछ ख़राब है, तो हो सकता है कि कुछ आवाज़ क्लियर ना हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी तरह से समझ आए। आपने जो अपना कॉन्सेप्ट है उस पर ज़रा फोकस करना है। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल सीरीज़ पढ़नी है। इससे पहले आपको मैंने तफसील से नॉर्मल ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र और ये चीज़ें बताई हैं। सीरीज़ वो होता है जो लाइन में सीक्वेंस में चीज़ें लिखी जाएं, वो उसकी सीरीज़ बन जाती है। तो नॉर्मल सीरीज़ का मतलब ये हुआ कि ग्रुप के नॉर्मल ग्रुप्स, यानी पूरा ग्रुप अपने आप के अंदर नॉर्मल ग्रुप होता है, और दूसरा आइडेंटिटी ग्रुप, वो भी नॉर्मल ग्रुप होता है। तो एक हर ग्रुप की कम से कम एक तो नॉर्मल सीरीज़ है, यानी कि जी कोई ग्रुप है तो ई, यहाँ पे हम स्मॉल ई की बजाय कैपिटल ई लिखेंगे। कैपिटल ई से आइडेंटिटी ग्रुप है, तो जी कंटेन्स आइडेंटिटी ग्रुप। तो जी में ये नॉर्मल है, तो ये एक सीरीज़ भी बन गई ना, इसे कहेंगे नॉर्मल सीरीज़। ये ट्रिवियल नॉर्मल सीरीज़ है हर ग्रुप की। तो मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन ए फाइनाइट सीक्वेंस फ्रॉम जी टू एच। ये फाइनाइट सीक्वेंस नॉर्मल ग्रुप्स की सीक्वेंस होगी। ये सीक्वेंस हम रात के कौन सी सीक्वेंस? नॉर्मल सब ग्रुप्स की। कि जी को जी नॉट फर्ज कर लेते हैं, कंटेन्स जी वन, जी नॉट कंटेन्स जी वन, जी वन कंटेन्स जी टू कंटेन्स जी थ्री एंड सो ऑन। और आखिरी क्या आया? एच, यानी एच तक, जी से एच हमने बात की, तो जी के इक्वल टू एच है, यानी जी नॉट, जी वन, जी टू, जी के को हमने एच फॉर कर लिया कि ये इज सेड टू बी नॉर्मल सीरीज फ्रॉम जी टू एच। इसमें जी वन नॉर्मल है जी नॉट में, जी टू नॉर्मल है जी वन में, जी थ्री नॉर्मल है जी टू में, जी के नॉर्मल है जी के माइनस वन में। यानी ईच जी आई इज नॉर्मल इन जी आई माइनस वन, यानी जी वन जी नॉट में नॉर्मल है, जी टू किस में नॉर्मल है? जी वन में नॉर्मल है। तो यानी आई नॉर्मल हुआ आई माइनस वन में। जी आई इज नॉर्मल इन जी आई माइनस वन, यानी दैट इज जी आई नॉर्मल किस में? जी आई माइनस वन में। और आई की वैल्यू क्या है? 1 2 से लेके के तक है। अच्छा जी, अब अगर ये नॉर्मल सीरीज है जी से एच, ये रिस्ट्रिक्टेड है जी से एच, यहाँ तक समझ आ गई ना? जी से एच है। लेकिन अगर फर्दर मोर इफ एच इक्वल टू ई, एच क्या हो? ई हो, तो फिर यही सीरीज क्या बन जाएगी कि जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स जी वन, कंटेन्स जी टू, कंटेन्स जी थ्री एंड सो ऑन, कंटेन्स जी के इक्वल टू ई, तो ये क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज यानी ये सारे नॉर्मल ग्रुप्स हैं, ये नॉर्मल इसमें, ये इसमें एंड सो ऑन। अब मैं एक और डेफिनेशन करने लगा हूँ रिफाइनमेंट की। अच्छा, नेक्स्ट मैं डेफिनेशन करने लगा हूँ रिफाइनमेंट सीरीज। नॉर्मल सीरीज़ की ये टाइप है, ये से कहते हैं रिफाइनमेंट सीरीज़। ये तो वही डेफिनेशन लाइक जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स जी वन, कंटेन्स जी टू एंड सो ऑन।
जी के इक्वल टू ई, ये नॉर्मल सीरीज़ है। और एक और नॉर्मल सीरीज़ हम बनाते हैं कि जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स H1 कंटेन्स H2 कंटेन्स H3। अब आपने परेशान नहीं होना कि G1 G2 वो भी उसके जी के सब नॉर्मल सब ग्रुप से, H1 H2 वो भी उसके नॉर्मल सब ग्रुप से। आप G1 G2 से डिनोट कर सकते हैं, H1 H2 से भी डिनोट कर सकते। कंटेन्स H4 एंड सो ऑन कंटेन्स HL इक्वल टू E बी अनदर नॉर्मल सीरीज। या ये दो, एक 1 और 2 बी टू नॉर्मल सीरीज। ये इस तरह की नॉर्मल सीरीज हैं कि इस जी सीरीज का जो हर नॉर्मल सब ग्रुप है वो इसमें भी मौजूद है। यहाँ पे वेयर एल इज ग्रेटर और इक्वल टू के के बराबर भी हो सकता है, के से बड़ा, लेकिन ज़्यादातर ये मोस्टली बड़ा ही होता है, बराबर कम ही होता है। ये थोड़ी सी बड़ी सीरीज है। ये दो नॉर्मल सीरीज है। देन 2, यानी ये सीरीज कब नॉर्मल होगी? 2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ 1 इफ, यानी ये हर 1 का हर जी आई वो 2 में भी मौजूद हो, तो फिर 2 उसकी क्या होगी? रिफाइनमेंट होगी। इफ ईच जी आई दैट occurs in 1 also occurs in 2, तो फिर उस सूरत में 2 रिफाइनमेंट सीरीज कहलाएगी। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। तो पहली एग्जांपल है कि एवरी जी हैज़ ए नॉर्मल सीरीज जी इक्वल टू जी नॉट, ये बताते खुद, और कंटेन्स आइडेंटिटी को हम G1 कह लेते हैं। तो जी ये एक नॉर्मल सीरीज़, ये ट्रिवियल नॉर्मल सीरीज़ है। इसके अलावा अगर कोई G में H नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी H इज़ नॉर्मल इन G, देन G इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स H कंटेन्स आइडेंटिटी। तो ये एक नॉर्मल सीरीज़ है। ऑब्वियसली ये भी सीरीज़ है, ये भी सीरीज़ है, इसका ये इसमें एलिमेंट है, ये इसमें एलिमेंट, एक ज़्यादा हो गया ना, तो इसकी ये रिफाइनमेंट सीरीज़ है। ये 1 है, ये 2 है, तो 2 इसे अगर आप 1 कह लें, इसे आप 2 कह लें, तो ये 2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ 1। अब मज़ीद हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ये तो मैं आपको दोनों एग्जांपल्स बता चुका हूँ। अब एक डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 यानी D4, वो आपको पता है कि ए जनरेटेड बाई ए बी सच दैट ए की पावर 4 इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए बी ये यहाँ पे ए बी स्क्वायर बी के बराबर है, और ए बी इक्वल टू बी है इन्वर्स, और उसके एलिमेंट्स आपको पता है वो ये होते हैं। इसमें ये जो पहला पार्ट है ये साइक्लिक पार्ट होता है, ये कम्यूटेटर पार्ट होता है, ये हमेशा हर एक में नॉर्मल भी होता है, यानी एच जनरेटेड बाई ए सच दैट ए की पावर 4 इक्वल टू ई, इसके एलिमेंट्स क्या हुआ? ई ए स्क्वायर ए की पावर 3, ये नॉर्मल है जी में। तो जी की नॉर्मल सीरीज क्या होगी? जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स एच, इसे आप G1 कह लें, कंटेन्स G2 इक्वल टू ई, ये क्या है इसकी? इस ग्रुप की ये नॉर्मल सीरीज है। अब ये ए की 4 है। अच्छा, अगर आप कोई ए, ये तो आपने एक एलिमेंट लिया एच, अगर आप एक और के ले लें, मोर ओवर के जनरेटेड बाई ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर जनरेटर एच जनरेटेड बाई ए स्क्वायर सच दैट ए स्क्वायर की स्क्वायर इक्वल टू ई, तो इसके एलिमेंट्स क्या हुए? ई और ए स्क्वायर हुआ ना। तो अब ये जो के है, के इज आल्सो नॉर्मल।
आप इसे साबित कर सकते हैं, इसके सारे लेफ्ट राइट कोसेट्स जी में बराबर है, के भी नॉर्मल है। तो जो के है यहाँ पे, के जो है ये एज में भी नॉर्मल है, के किस में नॉर्मल है, ये एज के भी अंदर भी नॉर्मल है, जी में तो है ही है, एज में भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम एक और सीरीज़ भी बना रहे हैं, वो सीरीज़ आपकी इस तरह बनेगी कि जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स जी वन तो आपका एज था, कंटेन्स G2 इक्वल टू के, यानी एज वन कंटेन कर रहा है के को, यानी के एज में भी तो नॉर्मल है, और ये कंटेन कर रहा है G3 इक्वल टू ई, ये भी उसकी क्या है, नॉर्मल सीरीज़ है, ये भी उसकी नॉर्मल सीरीज़ है। अब इसका हर एलिमेंट 1 का 2 में मौजूद है, इसका मतलब 2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ 1, ये नॉर्मल सीरीज़ है, ये भी नॉर्मल सीरीज़ है, इसका हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, लिहाजा 2 जो है वो क्या हुई, वो रिफाइनमेंट ऑफ 1, यानी 1 and 2 are the normal series of G such that 2 is the रिफाइनमेंट ऑफ 1। तो ये मैंने आपको नॉर्मल सीरीज़ उसकी रिफाइनमेंट के बारे में बता दिया है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होनी है। अब इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आपको मैं भेज रहा हूँ, उनको भी आपने ज़रा तफसील के साथ स्टडी करना है। थैंक यू जी।